नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डिलीवरी मई, जून और जुलाई या फिर अप्रैल में होने वाली है आपको, तो आपको कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी है। जब आप पहली बार मां बन रही हैं तो आपको कुछ बातों की जानकारी नहीं होती है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। आप चाहती हैं कि डिलीवरी में कोई समस्या ना हो और डिलीवरी के बाद आप अपने बेबी के लिए जल्दी से रिकवर कर लें। जिन महिलाओं को डिलीवरी होती है उनको थोड़ा कम नॉलेज होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि पहली बार आप मां बन रही हैं तो आपको इसके सामने ये समस्या ज़्यादा आती है। उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो पूरी जीवन पछताना पड़ता है और जब पछताने के बाद कुछ नहीं हासिल होता है। जब डिलीवरी हो जाती हो तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। हमारे शरीर की जो अंदर की जो सारी प्रक्रियाएं हैं, जो एनर्जी है, सारा 9 मंथ के बाद निकल जाता है। तो इसको रिकवर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है जिससे कि ये मजबूत बने। आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, टाँके सभी में आते हैं। सी सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा आते हैं और नॉर्मल में थोड़ा कम आते हैं, लेकिन टाँके दोनों केस में आते हैं। और इन दोनों परिस्थितियों में आपको टाँकों की देखभाल बहुत अच्छे से करना है। अगर सबसे पहले तो जो आपको डॉक्टर ने दवा दिया है उसको रेगुलर आपको लेना चाहिए ताकि टाँके जल्दी से हील हो जाए। सीजर है तो आपको ज़्यादा चलना फिरना, हिलना डुलना, उठना बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो टाँकों में जो है क्रैक आ सकता है, टाँके टूट सकते हैं। टाँकों पे पानी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो टाँके पक सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी आपकी है तो उसमें भी आपके वेजाइना में टाँके आते हैं। उसको आपको हील करने के लिए हल्का गुनगुना पानी लेकर उसकी सिकाई करनी चाहिए और उस पे जो डॉक्टर ने आपको क्रीम दिया है, दवा दिया है, जेल दिया है, उसको अच्छी मात्रा में लगानी चाहिए। और इससे भी नहीं तो आप एक टब में गर्म पानी, गुनगुने पानी भर के उसमें थोड़ी देर के लिए बैठेंगी तो इससे भी आपके टाँकों की हीलिंग बहुत अच्छे से होती है। अब बात करते हैं कुछ खाने पीने के बारे में। सबसे पहले तो आपको 40 दिन तक हल्का खाना आपको खाना है। कोई भी ठंडी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। कोई भी आपको ठंडी चीज़ हो या लस्सी हो या दही हो या पानी तक भी आपको, चावल दही सब चीज़ ठंडी होती है, इन सब चीज़ों का आपको पूरे 40 दिन तक सेवन नहीं करना है। अब गर्मी आ गई है तो आप ठंडी ये नहीं करिएगा कि फ्रिज का पानी निकाल के तुरंत पी लीजिएगा, क्योंकि उससे आपका बेली फैट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपको जो समस्या इस समय तो नहीं होगी लेकिन आगे चल के समस्या आपको हो जाएगी। आपके हाथों पैरों में बहुत सी समस्याएं होने लगेंगी जो आपको झेलना पड़ेगा। तो आप अभी से कुछ वीडियो देख के ही जानकारी हासिल कर लें। तो आपको ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, आपको मिर्च मसाला नहीं खाना है, तला भुना बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको इस समय थोड़ा नमक की मात्रा कम लेना है। इसके बाद आपको अजवाइन पानी गुनगुना ही पीना है। आप अजवाइन पानी बना लीजिए और अजवाइन पानी, इसी पानी का आप इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो आप हो सकता है तो जीरे पानी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जीरे में पानी में जीरा डाल के और उसको उबाल के उसको रख लीजिए और यहीं आप 40 दिन तक हल्का गुनगुना करके पीजिए। तीसरी गलती और सबसे बड़ी गलती आप क्या करती हैं कि 40 दिन तक आप आराम बिल्कुल भी नहीं करती हैं। 14 वीक तक आराम करना ही करना आपको है, क्योंकि ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको दिक्कत अभी नहीं होगी लेकिन बाद में आपको होने लगेगा, आपको रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सीजर डिलीवरी हुई है तो आपको 3 महीने 6 महीने और 3 महीने आराम करना चाहिए। कम से कम 3 महीने तो आराम करना ही करना चाहिए। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो 14 वीक तक बिल्कुल भी आप आराम करें। देखिए डियर, अगर आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, कोई आपको संभालने वाला नहीं है, तो आप प्लीज़ किसी से रिलेशन में, रिश्तेदारी में किसी को बुला लीजिए और बुला के उन सब से आप काम करवाइए और आप आराम करिए। क्योंकि आपको अपने हस्बैंड से थोड़ा सा मदद ले लीजिए, क्योंकि आपको 14 वीक तक आराम आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो ज़िंदगी भर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद चौथी गलती आप करती हैं कि आप एक्सरसाइज करने लगती हैं, हैवी एक्सरसाइज करने लगती है। अगर आपको सी सेक्शन हुआ है तो आपको 3 मंथ कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, केवल हल्का फुल्का वॉकिंग करना है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है
तो आपको 14 वीक तक एक्सरसाइज नहीं करना है, केवल आपको वॉकिंग करना है और एक्सरसाइज करना है, तो हल्का एक्सरसाइज करना है अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो। अगर नहीं हुई है तो आपको एक्सरसाइज तो बिल्कुल 6 महीना तो बिल्कुल भी नहीं करना है। 3 महीने के बाद हल्का फुल्का कर सकती हैं, लेकिन आप नहीं तो आप नहीं कीजिए। हाँ, वॉकिंग आप सुबह शाम कर सकती हैं, इससे आपका जो शरीर है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा रहता है। इसके बाद आप सबसे बड़ी और सबसे भ्रम वाली गलती करती हैं कि अपने शिशु को ब्रेस्ट फीड आप नहीं करवाती हैं। अगर आप ये गलती करती हैं तो आपको बहुत सी समस्याओं को और बहुत से मतलब प्रॉब्लम आपको होने लगेगी, क्योंकि आप ये सोचती हैं और कितनी महिलाओं का ये भ्रम भी होता है कि मेरा शेप खराब हो जाएगा। तो ये गलत बात है दोस्तों। मैं इसी फील्ड में काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये गलतियाँ हो चुकी है। मैं अपने शिशु को दूध नहीं पिला सकती थी डियर, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जो मैंने गलती की है वो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आप गलती बिल्कुल भी ना करें। ये आपका शिशु है, अपने सीने से अपने शिशु को लगा के रखें, अपना ब्रेस्ट फीड कराएं, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीड कराएंगी तो इससे माँ का और शिशु का कनेक्शन अच्छे बॉन्डिंग बनता है। अगर आपका दूध नहीं हो रहा है तो मुझे उस समय ज़्यादा ज्ञान नहीं थी। इस फील्ड में मुझे काम करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन पहला बच्चा था तो मुझे भी ज्ञान नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था। तो आप सबसे पहले तो एक कॉटन का कपड़ा लेके, गर्म पानी लेके अपने ब्रेस्ट का जो निप्पल का एरिया है उसको साफ करें, क्योंकि उसके छिद्रों पे गंदगी 9 मंथ का बैठ जाता है, और जब गंदगी बैठ जाता है तो उसके जो दूध की ग्रंथियां हैं वो बंद हो जाती है। साफ करके अपने नाखून से थोड़ा सा उसको खुरचेंगी तो सारा साफ हो जाएगा। साफ करके अपने बेबी को सक कराइए। जब अपने बेबी को सक कराएंगी, जितनी बार सक कराएंगी उतना ही आपकी दूध की ग्रंथियां खुलेंगी और आपका ब्रेस्ट उतना ही बनाएगा, क्योंकि आपका जो बेबी है डिमांड करेगा कि मुझे इतनी दूध की ज़रूरत है, और आपका ब्रेस्ट उतना दूध बनाना शुरू कर देगा। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेबी को आप ब्रेस्ट फीड कराने में अपना टाइम दें। ये नहीं कि थोड़े टाइम के लिए ब्रेस्ट फीड कराई इसके बाद चली गई काम करने, ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर ये गलती करेंगी तो आपके और आपके शिशु के सामने समस्या खड़ी हो सकती है। तो मैं आपको इसी पे वीडियो बना रही हूँ कि मैंने जो गलती की है आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ये सारी गलतियाँ मैंने की है अपने पहले शिशु में, तो ये आप गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अपने शिशु को ब्रेस्ट फीड कराएं। ये ममता होता है, जितना आप अपने शिशु को ममता देंगी, जितना ब्रेस्ट फीड कराएंगी, उतना बॉन्डिंग आपके साथ आपका शिशु का बनेगा। तो आप ये जरूर कराएं, ये गलती ना करें कि आपका शेप खराब हो जाएगा। आप 1-2 वीडियो देख के जानकारी पहले से ही इकट्ठा करके रख ले। इसके बाद आपको रिलेशन नहीं बनाना है। अगर आप रिलेशन बनाएंगी तो आपके जो टाँके हैं वो खुलने का डर रहता है, तो आप रिलेशन नहीं बनाइए। आप अपने प्राइवेट पार्ट को नीम के पत्ते वाले पानी से साफ करती रहें, और जब आप टॉयलेट करने जा रही हैं उस समय भी अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करती रहें, नहीं तो आपको गंदगी की वजह से बैक्टीरिया और इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको लड्डू या हलवा कोई भी सामान घी का दिया जा रहा है तो खाने के बाद वॉक जरूर करें। वॉक करने से गैस कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आप इसे कोशिश करें कि सुबह में खाएं, और आप ज़्यादा घी का सेवन भी ना करें, नहीं तो ज़्यादा घी के सेवन करने से आपका बेली फैट बाहर निकल जाएगा। और नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो घी का सेवन तो आपको 14 वीक के या 1 महीने के बाद ही करनी चाहिए, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। आई होप कि ये हमारा वीडियो, ये हमारा जानकारी आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।